Object oriented concept inside, we learn about session number 5. 6.4.1, what is a encapsulation. Next 6.4.2, what is a data abstraction and message. हम यहाँ पे 2 टॉपिक के बारे में अगेन रिकॉल करके और नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम डाइवर्ट हो गए. लेट अस स्टार्ट फॉर रिकॉल. व्हाट इज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी? बोलिए कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे. अगेन देखिए, इसके लिए मैं आपको रिकॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टोटल मेजर कितनी है 4, विच अनकैप्सुलेशन. तो हमने ये पॉइंट लर्न किया. व्हाट इज अनकैप्सुलेशन? प्लीज इसको रिकॉल कर लीजिएगा. मैंने आपको यहाँ पे क्या याद दिलाया था? डॉक्टर का एक एग्जांपल लिया था मेडिसिन वाला, और वो भी मेडिसिन जो डिफरेंट 5 कैटेगरी में उसको 1 कैप्सूल के अंदर कन्वर्ट करेगा. इससे क्या आपको बेनिफिट है? आउटसाइड का कोई जो पर्सन है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, राइट? ये तो एग्जांपल था. बट अनकैप्सुलेशन के अंदर कौन सा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था? बाइंडिंग डेटा, अदरवाइज रैपिंग डेटा. इसके अलावा मैंने क्या इन्फॉर्म किया था? डेटा कैसा होना चाहिए? प्राइवेट होना चाहिए, जिससे आउटसाइड के पर्सन एक्सेस नहीं कर पाएंगे. अगेन मैं रिपीट करवा दूं, अनकैप्सुलेशन के इनसाइड डेटा कैसा होना चाहिए? प्राइवेट. इससे क्या इंपॉर्टेंट है? आउटसाइड का पर्सन एक्सेस नहीं कर पाएगा, और आउटसाइड को पर्सन एक्सेस नहीं कर पाए इसके लिए उसके ऊपर एक लेयर लगाया. हम उसको क्या बोला जाता है? रैपिंग, अदरवाइज बाइंडिंग द डेटा. मींस उसके अंदर जो डेटा है वो बाहर के कोई भी पर्सन, अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाता. उसके बाद मैंने थोड़ा सा पॉइंट एब्स्ट्रैक्शन के बारे में भी क्लैरिफाई किया था. याद है आपको? एब्स्ट्रैक्शन मींस व्हाट? वापस क्वेश्चन मार्क. ओके, चलिए हम ट्राई करेंगे आपको ये पॉइंट वापस रिकॉल करने के लिए. इसके अलावा जो पॉलीमॉर्फिज्म है और इनहेरिटेंस, ये दोनों के बारे में भी और भी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लर्न करने वाले हैं. तो समझ में आ रहा है ये सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले हमने ओओपी के बारे में लर्न किया. उसमें क्या हमने बनाया था? सबसे पहले ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट. ओपी कौन सी ईयर में डिजाइन की, और 20 ईयर्स के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बनाई उसका मेन रीजन क्या था. उसके अंदर हमने क्लास बनाया, क्लास का डायग्राम लर्न किया. उसके अंदर जो विजिबिलिटी है, आप बोलोगे सर विजिबिलिटी कब लर्न किया? देखिए यही तो मेन प्रॉब्लम है. रिकॉल यही इंपॉर्टेंट है. ओके, अगेन डोंट वरी. चलिए ये मुझको ही करवाना पड़ेगा, नो अनदर ऑप्शंस. अभी आप ऑनलाइन यूट्यूब में लर्न कर ही रहे हो, तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज ये हमारे लिए अभी क्वेश्चन मार्क है. तो सबसे फर्स्ट हम एब्स्ट्रैक्शन के बारे में लर्न करते हैं. तो उससे पहले मैं आपको पर्सन का एक क्लास डायग्राम है, दिख रहा है आपको? ये क्लास डायग्राम, हमने क्लास का डायग्राम बनाया था. उसमें पर्सन ऑप्शन भी था. ये क्या था? एट्रीब्यूट. ये क्या था? यस. अभी यहाँ पे क्लास डायग्राम के बारे में भी आपको क्लैरिफाई. क्लास डायग्राम के इनसाइड जो 4 विजिबिलिटी, हम उसको 4P बोला जाता है. क्या बोला जाता है? 4P. आई होप सो आपको रिमेंबर है. प्लस का सिंबल का मीनिंग क्या होता है? पब्लिक तो होता ही है, प्लस उसका मेन इंपॉर्टेंट क्या? यू कैन एक्सेस फॉर आउटसाइड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, मे बी कॉल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट विद इन द सिस्टम. ये प्लस का यूज है. ओके, ये मैंने सेशन 1 के अंदर भी क्लैरिफाई किया था, सेकंड के अंदर भी क्लैरिफाई किया था. इसके बाद ये हुआ हमारा फर्स्ट पी. इसके बाद सेकंड पी मींस व्हाट? प्राइवेट. यहाँ पे प्राइवेट डेटा की बात कर रहे हैं. प्राइवेट मींस व्हाट? माइनस. जैसे आपके डेटा प्राइवेट है, ये हमने कब लर्न किया था?
और इसका मैं कंटिन्यूस वर्ड यूज किया था जब हम अनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे तब। याद आ रहा है ऐसे? मीन्स आउटसाइड का कोई भी पर्सन आपको एक्सेस करने के लिए अलाउड नहीं करेगा विदाउट ऑथेंटिकेशन, राइट? यूजर नेम पासवर्ड। प्रोटेक्ट डेटा, प्रोटेक्ट करना मीन्स व्हाट? हैशटैग सिंबल है। प्रोटेक्शन मीन्स व्हाट? जैसे मैं अलाउड करता हूं तो वो यूज कर सकता है, बट मैं अलाउड ही नहीं करूंगा तो वो एक्सेस करने की कोई परमिशन नहीं है। ये थ्री में से एक भी नहीं हो, वो कौन सा होता है? डिफॉल्ट पैकेज। पैकेज का आपको याद रखना है टिल सिंबल, राइट? तो यहाँ पे देखो क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। प्लीज ये सब मैं जो आपको कंटिन्यूस ये रिपीट करवा रहा हूँ, उसका मेन पर्पज वही है आपके माइंड में सेट करना, एज वेल एज इसकी नोट्स प्रॉपर वे में डिजाइन करना। एक बार आप नोट कर लेते हो तो सेकंड टाइम नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं स्लोली इसके अंदर और भी डेप्थ में, जैसे हमने प्राइवेट पी का यूज कर लिया, अभी पब्लिक का यूज करना बाकी है, प्रोडक्ट का यूज करना बाकी है और पैकेज का। पर वो टाइम वापस बोलोगे सर व्हाट इज अ पब्लिक, तो उसके लिए थोड़ा आपको नोट्स होगा तो हेल्प मिलेगी, अदरवाइज वापस ये वीडियो आपको देखने पड़ेगी सब सेशन 1 से लेके लास्ट एंड तक। ओके, नेक्स्ट अनकैप्सुलेशन के बारे में क्लैरिफाई किया था। याद है ना आपको अनकैप्सुलेशन? अभी जस्ट मैंने रिकॉल करवाया। कैप्सूल है वो क्या करता है, उसके अंदर क्या होता है? वेरिएबल और आपका डेटा होता है, इंपॉर्टेंट है, और डेटा क्या है? प्राइवेट है। मीन्स आपके परमिशन के बिना आउटसाइड का कोई भी पर्सन अलाउड नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या कर दिया था? एक व्रैप लगाया। आपको ये डेटा को यूज करना हो तो उसको क्या बनाना पड़ेगा? पब्लिक। पर वो क्लास ही इसको यूज कर सकता है। जैसे एग्जांपल दूं, गूगल का लोगो आप चेंज कर सकते हो? आप लोग सर नो, क्यों? कि वो प्राइवेट है। बट गूगल का यूज कर सकते हो? यस, उसके अंदर आप अनलिमिटेड सर्फिंग कर सकते हो क्योंकि वो पब्लिक है। अभी समझ में आया? तो कहीं ऐसी परमिशन है वो आपको अलाउड करेगा, कहीं परमिशन इसमें एक्सेस करना अलाउड नहीं है। तो स्लोली स्लोली हम अनकैप्सुलेशन कंसेप्ट, अभी तो मैं ओनली फॉर थियरी समझा रहा हूँ, जब हम प्रैक्टिकली क्लैरिफाई करेंगे तब भी आपके माइंड में सेट होना चाहिए। इसके लास्ट सेशन के अंदर ये जो 4 ऑब्जेक्ट है, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो कंटिन्यूस रिपीट कर दे रहूंगा विद इमेज के साथ। जैसे इन फ्यूचर आपको सी सी प्लस प्लस या पाइथन जैसी डेंजरस लैंग्वेज लर्न करनी हो तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो गए विद एग्जांपल। लेट अस स्टार्ट फॉर एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर लास्ट सेशन के अंदर मैंने ऐसे कुछ आपको लर्न करवाया। भाई शेप है तो कौन कितने टाइप के शेप है? तो रेक्टेंगल है भाई, शेप क्या हो सकता है? सर्कल हो सकता है, शेप क्या हो सकता है? ट्राइंगल हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? ये 3 जो डिफरेंट डिफरेंट शेप है उसको बोला क्या जाता है? शेप ही बोला जाता है। पर वो क्या होता है? हाइड होता है। नहीं समझ में आ रहा है? ओके, अभी यहाँ पे मैं बेस्ट एग्जांपल के थ्रू क्लैरिफाई करने वाला हूँ। देखिए पहले उसकी नीचे भी थ्योरी लर्न कर लेते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग द essential feature of the object without include implementation of the detail। means आपको उसके बॉर्डर में जाना ही नहीं है। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको इन्फॉर्म किया था क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एग्जांपल दिया था, भाई आप मोबाइल का यूज कर रहे हो, जैसे आपके फ्रेंड को कॉल कर रहे हो, वो कैसे कनेक्ट होता है? यू स्टिल नाउ यू डोंट नो टेक्निकली पर्सन आल्सो। आप कंप्यूटर स्टडी कर रहे हो, ये लैंग्वेज लर्न करो, फिर भी आपको मालूम नहीं है तो आपके फ्रेंड क्या सैटेलाइट यूज होता होगा, कौन सा सिग्नल जनरेट होता है, समझ में? फिर भी आप यूज कर रहे हो ना? यस, यहाँ पे तो उसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज डज बट हाउ इट इज डन। आपको ये क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज इसके अंदर आपको क्लैरिफाई करना है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ टेक्निक दैट रील्स ऑन द सेपरेट ऑफ द इंटरफेस। मीन्स आपको लुक वाइज कुछ अलग दिखता है और इंप्लीमेशन कुछ डिफरेंट है। जैसे आपके पास टीवी का रिमोट है, तो रिमोट के अंदर
आपको टीवी ऑन ऑफ करने की स्विच होती है, चैनल चेंज करने के लिए स्विच है, वॉइस वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए स्विच है। जैसे आप प्रेस करते हो ऑटोमेटिकली वो टीवी फॉलो होता है। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया रिमोट के अंदर सर्किट के अंदर क्या होगा, मैं जो ऑर्डर दे रहा हूँ वो ऑर्डर के अंदर कैसे होगा? नो। जैसे आप ये टीवी सेलर पर्सन को भी पूछोगे भाई इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी है, वो भी पर्सन क्या बोलेगा, हम सेलर पर्सन है, हम टेक्निकल पर्सन नहीं है, बट हम टीवी के साथ रिमोट देते हैं जिससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, आपके लिए यूज करने के लिए इजी रहेगा। बेस्ट एग्जांपल भी दूंगा लास्ट में, बट ये कंप्लीटली वीडियो देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली है क्या। डेटा एब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइड द स्कैटलॉन और टेम्पलेट फॉर अस। यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाता है। अभी आप लोग सर ये क्या है टेम्पलेट? जावास्क्रिप्ट आपने स्टडी किया था, उसमें रेडीमेड इज एनओएन होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? नॉट अ नंबर, नंबर है या नहीं है वो चेक करने का रेडीमेड फंक्शन है। अभी देखो ये तो आपने नहीं बनाया, मींस जिसने भी जावास्क्रिप्ट बनाई थी, किसने बनाई थी जावास्क्रिप्ट? नेटस्केप कंपनी ने। बट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं जावा प्रोग्रामिंग है ना, वो सन माइक्रो सिस्टम ने डिजाइन किया हुआ है। ये दोनों इसके लिए मिक्स ना हो जाए इसके लिए मैं कई टाइम उसका दोनों का एग्जांपल दूंगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल दूं, हम जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट यूज करते तो अलर्ट बॉक्स डायलॉग बॉक्स आता था। आपने अभी तक का क्या यूज किया था? अलर्ट यूज किया था, बट फिर भी डायलॉग बॉक्स आ जाता था। वो कैसे आ रहा है स्टिल नाउ यू डोंट नो, फिर भी आप यूज कर रहे थे जब जावास्क्रिप्ट लर्न कर रहे थे तब। समझ में आ रहा है? ओके। आपने कभी एक्सेल लर्न किया है? इसके अंदर इक्वल टू सम लिखते थे, जिसे हम सम लिखते तो एडिशन हो जाता, आप लिखते थे कौन सा? स्पेलिंग। तो ये सम ही क्यों होता था, एडिशन ही क्यों होता था? मीन्स जिसने भी एक्सेल डेवलप किया था उसने रेडीमेड फंक्शन दे दिए, उसका आपको ओनली फॉर क्या करना है? यूज करना है। अभी समझ में आया? ओके देखिए, हाइडिंग द सर्टेन डिटेल्स हाउ डेटा इज स्टोर क्रिएट एंड मैनिपुलेट। समझाता हूँ दूसरे एग्जांपल, ये क्या सेंटेंस कहना चाहते हैं देखिए, ये सब की वर्ड है। अब कोई भी रेफरेंस बुक के अंदर आप स्टडी करोगे अपने हिसाब से तो आपको ये सब पॉइंट्स नहीं समझ में आएगा, इसके लिए वीडियो के अंदर जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रियल एग्जांपल, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल देते हैं, मैं व्हाट्सएप के अंदर ऑफलाइन हूँ और मेरे फ्रेंड ने 1000 मैसेज मुझको सेंड कर दिए हैं। मैं तो अभी क्या हूँ? ऑफलाइन हूँ। तो वो मैसेज जाते कहाँ है, कहाँ पे स्टोर होता होगा? आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स है, क्योंकि आपको उसके टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। मेंटेन, मेंटेन मीन्स जैसे मैं ऑनलाइन होता हूँ वो सब मैसेज मेरे में आ जाते हैं और सामने वाले पर्सन को टिक हो जाता है, 1 टिक 2 टिक, कलर चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये सब प्रोसेस आपके लिए हाइड है। आप तो ओनली फॉर क्या चेक करते हो? मैसेज सेंड कर दिया, ओके, जैसे ग्रीन टिक हो गया मींस वो पर्सन ने मैसेज रीड कर लिया, आपका काम ओवर। पर उसके पीछे टेक्नोलॉजी कैसे है, वो मैसेज करे, वो मैसेज मेरे पास ही क्यों आ रहा है? आप लोग सर मुझको सेंड किया, पर वो मैसेज को क्या मालूम वो मेरे पास ही आना है। समझ में आ रहा है आपको? यस ओके। उसका बेस्ट एग्जांपल जैसे अभी तक हमने क्लास के अंदर बनाया था, एक क्लास बनाते हैं शेप नाम का, ओके, उसके अंदर ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ये सर्कल, ओके। इसमें एरिया तो कंपलसरी होता है, तीनों में कॉमन क्या है? एरिया है। भाई रेक्टेंगल है तो उसका भी एरिया है, अभी देखो ये हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी की बात है। ट्राइंगल है उसके अंदर भी एरिया है, और सर्कल है उसके अंदर भी एरिया है, बट हाइडिंग क्या है? उसका फॉर्मूला। समझ में आ रहा है आपको? ये तीनों तीन का जब एरिया फाइंड आउट करना हो तब उसके फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। फिर भी हम ये तीनों तीन को क्या बोलते हैं? शेप बोलते हैं। तो रेक्टेंगल शेप, ट्राइंगल शेप एंड सर्कल शेप। बट सर ये तीनों तीन में कॉमन क्या है? क्या एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है? एरिया। रेक्टेंगल का फॉर्मूला डिफरेंट है, ट्राइंगल का फॉर्मूला डिफरेंट है, और सर्कल का फॉर्मूला डिफरेंट है। आई होप सो ये पॉइंट और एग्जांपल के थ्रू आपको में टेक्निकली जो एक्चुअली प्रोग्राम बनाते हैं तभी ये सब डिजाइन किया जाता है उसके लिए। और नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जब रियल प्रैक्टिकल करके तभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
जैसे हमने alert नाम का फंक्शन यूज किया था, वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों तीन के लिए यूज किया जाता है, बट उसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या होती है, डिफरेंट। क्लियर है? देखिए क्लैरिफाई किया हुआ है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, all that is visibility to the rest of the world। विजिबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड है। एब्स्ट्रैक्शन बिहेवियर ऑफ द डेटा टाइप्स, एक खुद एक डेटा टाइप भी है। कौन सा डेटा टाइप है? एब्स्ट्रैक्शन डेटा टाइप, उसका शॉर्ट फॉर्म एडीटी, राइट है? अगेन रिपीट कर लो, एब्स्ट्रैक्शन डेटा टाइप। अदर और इसमें क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्ट भी बोला जाता है। वो किसके अंदर सपोर्ट होता था? सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर। अच्छी तरह समझना, ये नॉट्स इंपॉर्टेंट है। बट क्लास इन सी सी प्लस प्लस एंड जावा, वो किसके अंदर, एग्जाम्पल किसका है? एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। एब्स्ट्रैक्शन डेटा टाइप किस में यूज होता था? एडीटी, सी एंड सी प्लस प्लस। क्लास वो किसके अंदर यूज हो रहा है? सी प्लस प्लस एंड जावा, दोनों में कॉमन है सी प्लस प्लस, है ना? तो इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं, जब भी आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर का कोई कोर्स कर रहे हो, तो कंपलसरी आपको सी, सी प्लस प्लस एंड जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने के बाद ही आपको आगे जाना चाहिए। अदरवाइज ये वीडियो के अंदर बेसिक फंडामेंटल आपको इन फ्यूचर भी क्लियर करना हो तो कर सकते हो। और इसके लिए आपको प्रॉपर वे में, ये प्रॉपर इमेज के थ्रू ओके आपको माइंड में कंसेप्ट सेट करवाने की ट्राई कर रहा हूँ, अदरवाइज सब मिक्स हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है, अच्छी तरह देखिए। एग्जाम्पल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन क्लास इन जावा। एक्चुअली ये जावा का पॉइंट्स यहाँ पे लिटिल भी स्टार्ट हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल दू, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के अंदर क्या होता है भाई? सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट मींस एफडी का अकाउंट है, फिर भी हम बोलते क्या है? बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा है आपको? ये जो है ना, वो एक दूसरे के साथ जॉइंट ही होता है। तो इसका मीनिंग क्या है? ये एक्सटेंड हुआ, ये तीनों तीन अकाउंट किसके साथ होते हैं? अकाउंट नंबर के साथ जॉइंट होता है, एक्सटेंड है, और इसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन क्लास। आई होप सो ये सब पॉइंट है। प्लीज यहाँ पे जितने भी मैंने ग्राफ एक्सप्लेन किए वो भी आपके माइंड में सेट करते जाना। अभी यहाँ पे और भी डेटा एब्स्ट्रैक्शन के इनसाइड। नेक्स्ट, मैसेज, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड एनकैप्सुलेशन एज वेल एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अभी ये दोनों में डिफरेंट क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको ये भी पॉइंट क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए वन बाय वन हम यहाँ पे और भी डेप्थ में जा रहे हैं। तो अभी हम दोनों में डिफरेंट क्या है? अनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्यों ये दोनों सेपरेट है और दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन हमने क्या लर्न किया था? हाइडिंग होता है। यहाँ पे क्या हाइडिंग करने की बात कर रहे हैं? डेटा को हाइड करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे किसकी हाइड करने की बात रहे हैं? कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करने की बात हो रही है। ओके तो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करने के लिए। दोनों में हाइडिंग वर्ड है। जब अनकैप्सुलेशन होता है इसके अंदर हमको कौन सा पॉइंट माइंड में सेट करना है? डेटा क्या होना चाहिए? प्राइवेट होना चाहिए, राइट है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देते हैं और डायरेक्टली आपको इंप्लीमेंट करना है, राइट है? जैसे मैंने यहाँ पे अनकैप्सुलेशन के अंदर किसके एग्जांपल दिया था? डॉक्टर के का और कैप्सूल का एग्जांपल दिया था, राइट है? ये याद रखना, wrapping डेटा अदरवाइज बाइंडिंग डेटा, राइट है? जैसे चॉकलेट के ऊपर wrap लगाते हैं, वो एग्जांपल अनकैप्सुलेशन के अंदर याद रखना है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर मैंने क्या एग्जांपल दिया था? शेप वाला, शेप का एग्जांपल दिया था। हो सकता है रेक्टेंगल हो, सर्कल हो या ट्राइंगल हो, तीनों तीन क्या होता है? शेप ही है। बट दोनों में ये तीनों तीन में डिफरेंट क्या है? क्या है उसके अंदर डिफरेंट है? उसका फॉर्मूला, फिर भी हम इसको शेप ही बोलते हैं, पर मोस्टली हाइड ही होता है। जैसे मैं आपको बोलूं व्हाट्स योर स्टूडेंट योर नेम, आपके नेम के इनसाइड क्या हाइड है? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वो हाइड होता है। मैं आपको पूछूं व्हाट इज योर एड्रेस, एड्रेस के अंदर आपका हाउस नंबर, आपका हाउस की सोसाइटी का नेम, पिन कोड, स्टेट नेम, वो सब क्या होता है? हाइड होता है। फिर भी हम बोलते क्या है? एड्रेस है। आई होप सो अभी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल है, अनकैप्सुलेशन प्रोटेक्ट
द डेटा बाय मेकिंग देम इनएक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड। मीन्स अनकैप्सुलेशन के अंदर डेटा क्या होता है, प्राइवेट होता है, वो एक्सेस करना अलाउड नहीं करेगा। बट एब्स्ट्रैक्शन इनेबल टू रिप्रेजेंट द डेटा इन विच द इम्प्लीमेंट डिटेल्स आर हाइडिंग एन एब्स्ट्रैक्शन। डेटा हाइड होता है फिर भी आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दो, अच्छी तरह समझना। पासवर्ड जब आप एंट्री करते हो, राइट है, पासवर्ड आप जब एंट्री करते हो तो आपको लुक वाइज क्या दिख जाता है, वहां पे एस्ट्रिक्शन दिखता है, यस या नो, राइट है, आपको एस्ट्रिक्शन दिखेगा। बट जब आप राइट पासवर्ड एंटर करोगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको चेक कर लेता है। ओके, डेटा ही है, इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करेगा, प्राइवेट भी है, वो खुद चेक कर सकते हैं। जैसे रॉन्ग पासवर्ड डाला है, वो भी एस्ट्रिक्शन है, तो आपको एक्सेस करना अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे डेटा हाइड भी है और उसको एब्स्ट्रैक्ट भी किया है। इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी, अ कॉल टू द मेथड इज रिफर टू द मैसेज। हम यहाँ पे मैसेज को, मीन्स इतनी सारी सिक्योरिटी है। एग्जाम्पल दो, जब अनकैप्सुलेटेड डेटा प्राइवेट है, ओके, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, तो इसमें डेटा हाइड है, फिर भी ये सब डेटा का हम यूज किसके लिए करते हैं, यूज करने के लिए। उसको यूज करना मीन्स आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम आपको यूज करना है, तो आपको राइट यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, राइट। जब हम यूजर नेम पासवर्ड एंट्री करते हैं और साइन इन या सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो पहले चेक करता है जो क्लाइंट ने यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया है वो राइट है या नहीं है। वो राइट होगा, उसके बाद ही मैसेज आपको आएगा और आप वो पेज के अंदर लॉगिन हो सकते हो। आई होप सो ये पॉइंट समझ में। मैसेज का मीनिंग क्या होता है, जो भी आपने डेटा या कोई भी रिकॉर्ड एंटर किया है वो ऑथेंटिकेशन है कि नहीं है। मींस आपको कॉल, जो मेथड को क्या करना है, कॉल करना है। इनवॉक भी बोल सकते हैं, क्या बोला जा सकता है, इनवॉक। एग्जाम्पल के थ्रू क्लैरिफाई करते हैं। ड्यू टू अनकैप्सुलेशन ऑल मेथड कॉल आर हैंडल बाय द ऑब्जेक्ट। ये सब कैसे हम क्लैरिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हैंडल करेंगे। ध्यान रखना, जब भी मैं जावा का या C++ का प्रोग्राम डिजाइन करूंगा प्रैक्टिकली, और वो टाइम मैंने अनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट यूज किया है, तो डेटा बट ओएस क्या होगा, प्राइवेट होगा, राइट है। फिर भी मैं ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वो प्राइवेट डेटा को भी यूज कर सकता हूं। डिफरेंट क्लास में भी हैव सेम मेथड विद द सेम नेम, सेम मेथड with same name, how it is possible, same method with the same name। नहीं समझ में आ रहा है, ओके समझाता हूं। जैसे यहाँ पे सेंडर पर्सन एक मैसेज सेंड कर रहा है, ये मैसेज जब यहाँ इंटरनेट में पास हो गए तो 0101 में होता है, वो यहाँ पे जाएगा, जो भी यहाँ पे क्लैरिफाई करना वो क्लैरिफाई हो जाएगा, वापस ये भी पर्सन यहाँ से मैसेज कर रहा है, तो जो भी पर्सन मैसेज कर रहा है, मिस चैट कर रहा है, तो ऑन द स्पॉट एक दूसरे को वहां पे क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ से ये हाई भेज रहा है, तो ये मैसेज यहाँ पे जाएगा, तो सेम मैसेज ये पर्सन के पास भी पहुंचेगा हाई, और सामने से रिप्लाई भी दे देगा हाई, तो दोनों को एक्चुअली डिस्प्ले किया हुआ हाई हाई। समझ में आ रहा है। तो ये मैसेज का मीनिंग होता है, मीन्स एक दूसरे को रिक्वेस्ट सेंड करना, मीन्स एक दूसरे के फ्रेंड को कॉल करना। ओके जैसे मैं आपको व्हाट्सएप में मैसेज करता हूं, उसका मीनिंग क्या है, मैंने आपको याद किया, रिमाइंडर किया। समझ में आ रहा है। तो ये हुआ मैसेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अभी अच्छी तरह समझना, क्लास है, उसके अंदर डेट, एस बी मेथड नेम क्या है, डिस्प्ले। ओके अभी दूसरा एग्जाम्पल, द डिस्प्ले द डेट ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाई फॉर्मेट। अभी डेट का फॉर्मेट है, कौन सा डेट का फॉर्मेट होता है, यस इंडिया के अंदर डेट का फॉर्मेट क्या होता है, DDMMYY, फॉरेन के अंदर MMDDYY। सपोज देयर आर अदर क्लास टाइमिंग एंड पर्सन, दूसरा क्लास है, बट बोथ हैविंग द सेम मेथड विद इन द सेम नेम। अभी दोनों में कॉमन क्या होगा, डिस्प्ले। जैसे एक अदर क्लास है, ये क्लास डेट के अंदर भी पर्स डिस्प्ले है, और जो दूसरा क्लास है, ओके टाइम, उसमें भी पर्सन है और उसमें भी डिस्प्ले है।
तो दो क्लास में कॉमन मेथड कौन सी है? डिस्प्ले डिस्प्ले। ओके, तो यहाँ पे कैसे होगा? तो यहाँ पे फॉर्मेट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइमिंग के अंदर 24 आवर्स एज वेल एज 12 आवर्स के यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। जैसे डेट के अंदर डी डी एम एम वाई वाई वाई, ओके, और एम एम डी डी वाई वाई, और क्या था? डी डी एम एम वाई वाई। तो दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फिर भी जब हम कॉल करेंगे तो एक ही डिस्प्ले से होगा। तो उसको कैसे मालूम इंडिया का स्ट्रक्चर से आपने कॉल किया है? टाइमिंग आपका 24 चाहिए, 12 आवर्स चाहिए, हम क्लैरिफाई करेंगे। देखिए, व्हेन मेथड डिस्प्ले इज इनवॉक ऑन द प्रोग्राम, जब हम डिस्प्ले प्रोग्राम को कॉल करेंगे तो हम डेट को याद करेंगे या टाइम को याद करेंगे? क्या हमको डिस्प्ले चाहिए? तो हमको यहाँ पे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। कैसे क्लैरिफाई करते हैं? जैसे एग्जांपल इक्वल टू सम, ऐसे 1000 एक्सेल के अंदर फॉर्मूला है, इक्वल टू सम लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या आता है? एडिशन का फॉर्मूला आता है। इक्वल टू मैक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आता है। इक्वल टू मीन, तो मिनिमम वैल्यू का फाइंड आउट करना। ऐसे तो 1000 फॉर्मूलास है। समझ में आ रहा है आपको? क्या समझाने की ट्राई करो। हमको उसको जब यूज करना है तब हमको उसको कॉल करना पड़ता है, इन्वॉक करना पड़ता है। हमको यहाँ पे ओपी के अंदर उसको बोलते हैं मैसेजिंग, राइट है? मैसेज के इंसाइड दिस इज डिटरमाइन यूजिंग द ऑब्जेक्ट दैट इन्वॉक द मेथड। इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज नोट डाउन करना। इन्वॉक करना मीन्स इसके लिए एक सिंबल है डॉट, right? For example, if display is called by object the person class, it is execute the display method defined in person class also। means दोनों में क्लास के अंदर कॉमन क्या है? डिस्प्ले। हम जो भी क्लास को बुलाते हैं वो टाइम आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, आपको डेट डिस्प्ले करना चाहिए या टाइम डिस्प्ले करना है। मैं ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम आपको थ्योरी और मैंने रियल एग्जांपल के थ्रू माइंड में सेट हो गए, अदरवाइज जब रियल में हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी और भी कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट है? तो प्लीज इसके ये सब नोट डाउन करते जाना। नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक हमने क्या लर्न किया? अनकैप्सुलेशन, इसके बाद वेरी गुड, क्या लर्न किया था? पॉलीमॉर्फिज्म, नो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और मैसेज। ये थर्ड जो पॉइंट है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म मींस मैनी फॉर्म। क्या है? मैनी फॉर्म। उसका पॉइंट नेक्स्ट सेशन के अंदर भी क्लैरिफाई करेंगे, बट मैं आपको रिकॉल इसके लिए कराऊं, थोड़ा सस्पेंड रख के जाते हैं। मैनी मोर मींस व्हाट? आप गूगल में, इंटरनेट में फाइंड आउट कर सकते हो। देयर आर मैनी बी डिफरेंट फॉर्म इन सिंगल मेथड और ऑपरेशन। वहां पर सिंगल मेथड और ऑपरेशन है, इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं एक ही टॉपिक। अभी देखो यहाँ पर भी सेम है, शेप, एरिया, बट इसमें देखो सर्कल का भी एरिया है, ट्राइंगल का भी एरिया है और रेक्टेंगल का भी एरिया है। बेस्ट एग्जांपल है, ओके? तो ध्यान प्लीज मिक्स ना हो जाए, उसका ध्यान रखना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन डिफरेंट है, अनकैप्सुलेशन डिफरेंट है और पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट है, ओके? डोंट वरी, नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में और भी डेप्थ में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।